मेहमान भले ही कम थे, अमेरिका जैसे देश के लिहाज से समारोह का रुआब भी कम ही था, लेकिन 78 साल के बाइडेन की ऊर्जा और सादगी के आगे सारी कमी, सारी कसर दूर हो गई। कोरोना की दहशत और ट्रंप समर्थकों के उपद्रव की परछाई में बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। That I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. सादगी पूर्ण समारोह में बाइडेन की खुश मिजाजी और गर्म जोशी की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उनका पहला संदेश सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम था। ये बात अनुभवी बाइडेन भी समझ रहे थे, लिहाजा उनका पहला वादा यही रहा कि 6 जनवरी की घटना को अमेरिका की राह का रोड़ा नहीं बनने देंगे। We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. Please raise your right hand and repeat. बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो ये पद संभालने वाली न सिर्फ पहली महिला हैं, बल्कि एशियाई मूल की भी पहली शख्स हैं। सब जानते हैं कि उनका ननिहाल भारत के तमिलनाडु में है, इसीलिए जब अमेरिका में वो शपथ ले रही थी तो तमिलनाडु के तुलासेंद्रपुरम गांव के लोग टीवी पर टकटकी लगाए गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई परंपराएं टूटी। मसलन निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप समारोह से दूर रहे, व्हाइट हाउस से भी पहले ही निकल गए, लेकिन ओबामा, बुश और क्लिंटन जैसे पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को बधाई देने जरूर पहुंचे। सीमित मेहमानों और छोटे कार्यक्रम के बावजूद अमेरिका स्टार लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने अपनी पेशकश के जरिए बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। अमेरिका में नए दौर का इस्तकबाल भारत ने भी किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए जो बाइडेन को बधाई। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए बधाई। ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए कमला हैरिस से चर्चा के लिए उत्सुक हूं। भारत अमेरिका के मजबूत संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये बात अमेरिका में बढ़ते भारतीयों के महत्व का सबूत तो है ही, दोनों देशों के संबंधों के भविष्य के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता प्रतीक्षा इस वक्त सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, कल जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में कई परंपराएं बनी, कई परंपराएं टूटी, लेकिन सबकी नजर, सबका फोकस इस बात पर है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के रिश्ते भारत और चीन के साथ कैसे रहने वाले हैं। जी सही बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस तरह का आदर और सम्मान भारत में मिला था, शायद काफी सारे अमरीकी लोग ही उनको उस तरह का प्यार नहीं देते। लेकिन अब जब जो बाइडेन ने अपनी सेरेमनी में कहा सबसे कि ये वक्त है यूनिटी का, एकता का, सबको एक साथ मिलकर आना है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नाजुक होता है और लोकतंत्र जीत गया, उनका मतलब यही था कि पिछले 2 महीने से जो राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो जो इलेक्शन का अंजाम है उसको पलट दें और जो बाइडेन की जीत को खारिज कर
दें, वो जो ये कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पाए आखिरकार। लेकिन इसके चलते हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों में कितना उपद्रव हुआ, कैपिटल हिल पे हमला हुआ। लेकिन आप सही कह रही हैं, अब आगे चल के सबकी नजरें भारत में कम से कम इस बात पर हैं कि अपने देश के उनके अपने खुद के मसले इतने सारे हैं रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली भारत के साथ जो बाइडेन, सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो बाइडेन भारत के मित्र हैं, वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि भारत से अच्छे संबंध होना अमेरिका के हित में है, और खासकर चीन को देखते हुए, चीन का जो एशिया में प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको देखते हुए वो जरूर चाहेंगे कि वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखें, ताकि वो भारत को एक काउंटर बैलेंस की तरह यूज कर सके। चीन के प्रति भी उनका रुख कड़ा रहने की ही संभावना है, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का था। उन्होंने अपने सारे कैंपेन के दौरान ये कहा कि हम चीन को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिन चीजों के लिए हमें उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो चाइना पर प्रेसिडेंट ट्रंप के मुकाबले थोड़े नर्म रहेंगे।